एक दिन जब सम्राट अकबर दरबार में आए तो बहुत क्रोधित थे। उन्होंने सबसे गुस्से में बात की। दरबारी समझ गए कि सम्राट बहुत नाराज है। थोड़ी ही देर में अकबर दरबार छोड़कर महल चले गए। कुछ देर बाद बीरबल ने उनके पास जाकर विनम्रता से पूछा, महाराज, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? अकबर ने गुस्से में कहा, अरे छोड़ो बीरबल, मेरा दामाद क्या नीच इंसान है, मैं अपनी नाराजगी को कैसे काबू में रखूं? बीरबल ने शांति से कहा, महाराज, अगर आप बताएं कि क्या हुआ है तो शायद हम इस समस्या का कोई हल निकाल सकते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मुझे अपनी बेटी को देखे 1 साल हो गया है, लेकिन मेरा दामाद उसे मेरे पास भेजने को तैयार ही नहीं है। अपना सबसे विश्वसनीय आदमी भी भेजा था, पर वो जिद्दी आदमी उसे भेजने से इनकार कर रहा है। अब मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है। बीरबल ने कहा, महाराज, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी किसी को भेज देता हूं, वो आपकी बेटी को यहां ले आएगा। अकबर ने गुस्से में कहा, नहीं बीरबल, अब बहुत हो गया। मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो, शहर के मैदान में फांसी घर बनवाओ। मैं राज्य के सभी दामादों को वहां फांसी पर चढ़वाऊंगा। बीरबल स्तब्ध रह गए। उन्होंने अकबर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार अकबर ने कुछ सुनने से इनकार कर दिया। पहली बार बीरबल खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। निराश होकर बीरबल शहर के खुले मैदान में गए और वहां फांसी घर बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में फांसी घर तैयार हो गया, लेकिन बीरबल के मन में कोई गहरी योजना चल रही थी, ऐसी योजना जो सभी को चौंका देने वाली थी। फिर एक दिन बीरबल ने सम्राट अकबर को उस बनाए गए फांसी घर को दिखाने के लिए आमंत्रित किया। जब अकबर उस मैदान में पहुंचे तो उनकी नजर 2 अनोखे फांसी घरों पर पड़ी। एक चमकते सोने का और दूसरा चमकते चांदी का बना हुआ था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये 2 खास फांसी घर किसके लिए बनाए गए हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सोने का फांसी घर आपके लिए है और चांदी का मेरे लिए। अकबर चौंक उठे और गुस्से में बोले, क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर हम दोनों को फांसी क्यों दी जाएगी? बीरबल बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आपने कहा था कि राज्य के सभी दामादों को फांसी पर चढ़ाया जाए। आप और मैं भी किसी न किसी के दामाद हैं, तो फिर हम खुद को कैसे अलग कर सकते हैं? चूंकि आप सम्राट हैं, आपके लिए सोने का फांसी घर है और आपके सबसे भरोसेमंद सेवक के लिए चांदी का। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अकबर जोर से हंस पड़े। ओ बीरबल, उन्होंने कहा, तुम न होते तो न जाने मैं क्या कर बैठता। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था और उन्होंने तुरंत वो अन्यायपूर्ण आदेश वापस ले लिया। इस कहानी का सार यही है कि क्रोध में चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वो गलत निर्णय ले सकता है, परंतु शांत चित्त और समझदारी ही हमें फिर से विवेक की ओर लौटाती है। अकबर बीरबल की ये मजेदार कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाकर थोड़ा प्यार दिखाएं और हमारे चैनल से जुड़े, ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।